भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरे बलाहशाह सीओ कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के वन मंत्री तथा वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने जंगल बचाओ और प्रदूषण हटाओ का संकल्प लिया है। जहां महाराष्ट्र के पूरे जिले में हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, वहीं पेड़ लगाने के लिए सरकारी तिजोरी से फंडिंग भी की जाती है। इसी फंडिंग के तहत चंद्रपुर जिले में आने वाले बलाहशहर नगर परिषद को 5000 पेड़ लगाने के एवज में 70,70,600 रुपए अदा किए गए थे। लेकिन इस रकम के इस्तेमाल में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार होने की बू आ रही है, जिसकी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता लक्ष्मण कंकुटला को मिलने के बाद इसकी शिकायत जिले के कलेक्टर से लेकर डिवीजन कमिश्नर से की गई है। कमिश्नर के आदेश आने के बाद भी कलेक्टर की ओर से इस पर किसी तरह की कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। पेश है नागपुर से प्रणीत तावाड़े की एक रिपोर्ट। ठंड लगाना, उसमें ट्री गार्ड का सप्लाई करना और साथ में उस ट्री गार्ड का मेंटेनेंस करना। उसके अनुसार निविदा में जो अति शर्ती जो कंडीशंस रखी गई थी, वो कंडीशन के हिसाब से श्रीराम कंप्यूटर्स यह जो संस्था थी, वो संस्था डॉक्यूमेंट में अपात्र सिद्ध हुई, इसलिए उन्हें अपात्र किया गया। और दीपक उत्तरादि की यह संस्था है, उसमें पात्र सिद्ध हुई, इसलिए उन्हें पात्र किया गया है। प्रकाश दोतेपल्ली जो कि इस निविदा में पहले से बने हुए थे, उन्होंने ऐसे अपने कंप्लेंट में लिखा है कि उनके पास में ईपीएफ का 5A का सर्टिफिकेट था, उसके साथ में उनके पास में बाल उद्यान विकास अनुभव का सर्टिफिकेट उसने जोड़ा था उसमें। उसके बाद में फैब्रिकेशन का भी कंसल्ट लेटर और एग्रीकल्चर का प्रमाण पत्र भी उन्होंने दिया था। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इसमें कंसर्न लेटर अलाउड नहीं है, क्योंकि दूसरी संस्था को कंसर्न मेरे साथ संबंधित है, मेरे साथ जुड़ा है, ऐसा जेके अपन नहीं दे सकते। इस वजह से उनका रिजेक्ट किया गया। और एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में वो भी कंसर्न नहीं चलेगा, खुद का संस्था का अनुभव चाहिए। और सर, इस कंप्लेंट में ऐसा भी कहा गया है कि 1% बैंक गारंटी देना पड़ता है, उसमें जो दीपक उत्तरादि है उन्होंने जमा नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। नहीं, बैंक गारंटी का ऐसा है कि बैंक गारंटी का ड्राफ्ट वो जोड़ते हैं साथ में, और बाद में जब वर्क ऑर्डर अलॉट होती है उसके बाद में जमा कर देते हैं, तो उस हिसाब से उनसे बैंक गारंटी ली गई है। सर, आपके ख्याल से अभी तक के जो पेड़ अपन ने लगाए थे, वृक्ष लगाए थे, उसमें कितने जिंदा होंगे अभी तक के? वृक्ष जो हमने लगाए हैं लगभग 4700 तक वृक्षारोपण हो चुका है, और उसमें से लगभग 4600 तक झाड़, उससे ज्यादा झाड़ जिंदा हो गए। इसलिए हुआ है सर कि वो 70,70,600 रुपये का जो टेंडर खोला गया, वो टेंडर को जब खोला गया तो उस वक्त में जो 4 आदमी थे, तो उनके सबके जो एक कैंसिल हुआ, तो 2 जन पास हुए। जब पांचवा जब वो भी एक व्यक्ति को जब कैंसिल किया, जब 5वां व्यक्ति को किस तरीके से लाया टेंडर में? अगर टेंडर में उसको लाया गया तो आपने फिर उसको एकदम उसको क्यों पास किया? अगर पास किया है तो फिर टेंडर बताया क्यों नहीं गया? हाँ, मेरा कहना है कि यहाँ पे टोटल सीओ के यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो 70,60,600 रुपये का जो झाड़ लगाया गया, ऐसा कोई गांव के अंदर में कुछ जगह पे ऐसा है कि जो झाड़ लगाने के बाद में वहाँ मालूम है कि काम करना है, तो फिर भी वहाँ झाड़ लगा के 2 दिन में वो झाड़ को उखाड़ दिए। तो फिर गवर्नमेंट का क्यों इतना नुकसान कर रही है आपको? तो देखा ना, मैं जहाँ लगाया गया वहाँ बरोबर तो झाड़ ही नहीं दिख रहा। जब यहाँ झाड़ लगाया तो वहाँ पे झाड़ ही नहीं है। यहाँ लगाया तो ट्री गार्ड कितने के लग रहे हैं। मेरे को जानता लगता है कि शासकीय पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो गांव के अंदर में जो 8000 झाड़ बताया जा रहा है, जो 8000 झाड़ नहीं लगा ऐसा। मेरे को तो लगता है कि कलेक्टर ऑफिस में से पूरा इनका साठगांठ है। इसलिए साठगांठ है कि मैंने जब मैं शिकायत किया तो मेरे कंप्लेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने जब माहिती का अधिकार में मांगा तो मेरे को जब लेटर दिया गया 13 नंबर आज रहो बोल के, जब मैं गया तो मेरे को नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपको हम जब कार्रवाई करने के बाद डॉक्यूमेंट देंगे। आज तक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। मैंने दोबारा जब कंप्लेंट किया उसका जवाब नहीं आया। मैंने कमिश्नर साहब को जब कंप्लेंट किया तो कमिश्नर ने जब उनको लेटर भेजा तो उस लेटर का भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब उनके ऊपर कार्रवाई करो बोल के, जब चौकसी करके कार्रवाई करो बोल के जब आया, फिर भी इसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पर मैं आप क्या करना चाहते हो अभी? मैं करना चाहता कि जो शासकीय पैसे का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको सही ढंग से जांच होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।